यशस्वी जिलाध्यक्ष मुर्दाबाद भाई दिनेश गौड़ जी को जोरदार तालियों के साथ बोल दिया। बोलो भारत माता की धन्यवाद कुलदीप जी, इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे इस सरवाड़ मंडल के अध्यक्ष मेरे अहमद भाई कुलदीप नल्ला जी, हमारे क्षेत्र की सबसे बड़े नेत्री आदरणीय किरण चौधरी जी, आप मेरे चौधरी बंशीलाल जी की राजनीतिक विरासत को पूरे प्रदेश के अंदर संभाले हुए हैं, इसके लिए आपका पूरा इलाका आपका आभारी भी है, क्योंकि आप विपरीत परिस्थितियों में दिल्ली से चल के यहाँ आई थी और आपने बखूबी अपनी जिम्मेवारी को निभाया। ऐसी मैडम किरण चौधरी जी तोसा विधानसभा से पिछला चुनाव बहुत मजबूती के साथ लड़ा, मेरे से पूर्व बोल करके गए और 5 साल लगातार आपके सुख दुख के साथी रहे। ऐसे सचिन रंजन परमार जी, वैसे तो परमार साहब मैडम जी यहाँ के कुत्ते के पाले के बिस्कुट महंगे करवा के इलाके में 5 साल में 365 दिन कोई दिन ऐसा नहीं कि जन परमार साहब लोगों के बीच में नहीं रहे। गलत तो नहीं है। मेरे से पूर्व बोल के गए हमारे पूर्व जिला में शंकर धोपड़ जी, अश्वर्धन मान जी, जिला के सचिव राजपाल जी, शीशराम शर्मा जी, भाई अनिल शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी से के साथ ही चल के आए सिन्हारा गांव से हमारे बहुत ही आदरणीय बाबूजी हरि सिंह जी, राज भेरा, उमेश कल्याण जी, पुष्पा, जो भी लोग हैं वो मेरे साथ जाके ऐसे सबके नाम कोई से लेके आता जगदीप का और परमजीत मट्टू का, क्योंकि हम भिवानी रोजाना में पेरेंट को जानता हूँ, बाबूजी से भी मिलना जुलना हो जाता है, कई कितने ब्याह शादी में सामाजिक शिक्षण में तो भाई सारे हो गए। ये दूसरी मीटिंग है, नहीं आज एकदम कामयाब हो जाएंगे। सुबह से दूसरी मीटिंग है और जहाँ पर कांग्रेस में हल्का स्तर का एक सिस्टम है तो यहाँ पर मंडल स्तर का सिस्टम है। मैं उस हिसाब से देखूं तो ये मीटिंग बहुत बड़ी, क्योंकि ऐसी 4 मीटिंगें हैं और दोनों नए पुराने सारे कार्यकर्ताओं का जो मेल है बड़ा शानदार घी खिचड़ी की तस्वीर यहाँ पर महसूस करवा रहा है। इसके लिए आप दोनों सारे नए पुराने साथियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पार्टी की एक विस्तृत कार्यसमिति की बैठक है। मिन्नू दरबार जी भाई साहब से वो भी कहा है कि भाई ये पार्टी की विस्तृत कार्यसमिति मीटिंग है मंडल स्तरीय, इसमें बूथ स्तर तक के हमने कार्यकर्ता बुलाए हैं और भी बहुत से लोग आए जिनको उत्साह था पार्टी की मीटिंग में आने का। आप सबका अभिनंदन करते हैं। बुजुर्गों नौजवान साथियों, आने वाले दिनों में अक्टूबर महीने में पिछली साल 21 से पिछले जो चुनाव थे 21 अक्टूबर को चुनाव मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी, उस हिसाब से टोटल 4 साल बचे, 4 महीने बचे नहीं है चुनाव के। और आचार संहिता की बात करूं तो मुश्किल से 67 या 66 दिन बचे। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है, केवल कार्यकर्ताओं को ऊपर निर्भर पार्टी है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं के पीछे नेता निकल करके आते हैं। 3 दिन पहले आपने उदाहरण देखे कि मोहनलाल मंडोली कभी एक कुलदीप नल्ला की तरह मंडल के अध्यक्ष होते थे, आज हरियाणा प्रदेश से बीजेपी के अध्यक्ष हैं। नायब सिंह सैनी जी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष होते थे, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहे, बीजेपी के जिला अध्यक्ष रहे, आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ऐसी राजनीतिक पार्टी जो केवल और केवल कार्यकर्ताओं के ऊपर चलती है, ऐसे संगठन के कार्यकर्ताओं की मीटिंग। 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी आने वाले चुनाव को लेकर के। एक तो ये कि कांग्रेस के लोग अपने आप में बहुत उत्साहित हैं, उनके पास उत्साहित होने का एक कारण भी है क्योंकि वो 0 से 5 हुए हैं। कहते कि आने वाली सरकार भी हमारी बनेगी, क्योंकि हमारी 40 सीटें विधानसभा जीते हम और 44 सीटें जीती बीजेपी। परंतु हकीकत ये है कि इस चुनाव में भी सरकार बनने के आसार हमारे दिखाई देते हैं। पहला, हम 2019 में सीट जीते
जीते 40, विधानसभा में कितने जीते 40 जीते होंगे, और अब कितने जीते 44, यानी कि 4 सीट फालतू जीते हो आप लोग पहले के मुकाबले 4 सीटें आप फालतू जीते हो। ऊपर से कांग्रेस पार्टी ने 2 चीजें चलाई, एक तो प्रत्येक महिला को 85 रुपए मिलेंगे, खटाखट अब वो टकाटक के दरवाजे खटखटा रहे हैं, बोले 85 रुपए का है। अगर प्रत्येक महिला को देश की आबादी के रेशो से 85 रुपए दिए जाए, टोटल देश का जो बजट है पूरा बजट खत्म हो जाए तो भी हम 85 रुपए नहीं दे सकते। एक बात, दूसरी गुमराह क्या कि बीजेपी आएगी, चुनावी जुमला था। दूसरा, तब तो मैंने उसमें शामिल थी तो दूसरा जो है ये कोई बात तो महसूस हुआ है देश के साथ धोखा, हम ऐसा धोखा नहीं कर सकती, तो ये थोड़ी मुंशीलाल ने भी जो है राष्ट्रवादी विचारधारा के आदमी। दूसरा जो एक चला है कि बीजेपी देश का संविधान बदल देगी। मैं साथियों आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का जन्म संविधान को बचाने के लिए हुआ था। 1951 में जब भारतीय जनता पार्टी का नाम उस समय जनसंघ था, देश में आजादी के बाद में पहली सरकार बनी, उस सरकार के अंदर 2 व्यक्ति, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दोनों निर्दलीय होते हुए कैबिनेट मिनिस्टर। देश में उसमें 1661 रियासत थी, 1661 रियासतें थी, वो रियासतों को मर्ज करके देश बना जिसका नाम रखा भारत। उस समय 3-4 रियासत, जम्मू की रियासत, हैदराबाद की रियासत और जम्मू कश्मीर की रियासत, इन 3 रियासतों में दिक्कत आई, परंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 2 को तो सुलझा दिया। तीसरी रियासत की मेरी बात कोर्ट से सुनने की जो लोगों को आपने बताई जा करके, तीसरी रियासत थी जम्मू कश्मीर की। उस जम्मू कश्मीर की रियासत को अलग से दर्जा दिया। इस देश का मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री का दर्जा प्राप्त होगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश इसमें नहीं चलेंगे। इस देश में दूसरे प्रदेश से आकर के कोई व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता। धारा 370 लागू की गई, ऐसी तमाम प्रकार की चीजें लागू की, जिसकी वजह से भारत देश से एक किस्म से जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया। इस बात का विरोध जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। उन्होंने कहा कि नेहरू जी आप गलत कर रहे हो, ये देश के अंदर एक नया देश पैदा कर दोगे आप, पाकिस्तान पहले से बढ़ गया। परंतु नेहरू जी के और फारूक अब्दुल्ला के परिवार के जो संबंध से जग जाए हैं इस प्रकार के लोगों के संबंध, उन्होंने एक नहीं मानी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिले आरएसएस के संस्थापक गुरु गोवर्धन जी से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक से। उन्होंने कहा कि गुरुजी आज देश के अंदर विकट स्थिति है और देश के अंदर एक और नया देश पैदा हो गया, आपको मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बताओ कैसे? बोला आपको एक राजनीतिक पार्टी का गठन करना चाहिए। उन्होंने कहा भाई मैं राजनीतिक पार्टी नहीं बना सकता, हम तो समाज की सेवा करना चाहते हैं, देश हित में काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जब देश बचेगा ही नहीं तो आप समाज सेवा कैसे करोगे, कैसे आप देश की रक्षा कर पाओगे? संविधान में आपको देश को बचाने के लिए आपको संसद में लोग चाहिए जो संविधान में संशोधन कर सकते हैं। उन्होंने उनको अपने तरीके से समझाया, फिर तय हुआ कि एक पार्टी बनेगी। उस पार्टी को बनाने के लिए 8-10 लोगों को भेजा गया संघ से, जिनका नाम लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, सुंदर सिंह भंडारी, बलराज महतो, ऐसे वो लोग आए जिन्होंने लाकर के जनसंघ की स्थापना की। उस समय क्या नारा दिया? एक देश दो विधान, दो संविधान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जम्मू कश्मीर के झंडे का रंग भी अलग था, यानी कि एक देश दो विधान, दो संविधान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। संविधान को बचाने के लिए जिस पार्टी का जन्म हुआ, वो पार्टी संविधान में कैसे बदलाव कर सकती है, आप लोगों को बताने की जरूरत है। तो आपने लोगों को बताना है कि संविधान बचाने वाली पार्टी है, यही एकमात्र पार्टी है जिसने दलित को, जिस पार्टी ने ओबीसी को, पिछड़े को देने का काम
हरियाणा प्रदेश के अंदर आज तक के इतिहास में 66 में हरियाणा बना, उससे लेकर के 54 साल में पहला कोई ओबीसी का मुख्यमंत्री दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने लाया। पहला अगर कोई दलित राष्ट्रपति बना, बीजेपी ने बनाने का काम किया। मुस्लिम राष्ट्रपति बनाया तो भी बीजेपी ने बनाया। अगर किसी आदिवासी को बनाया तो भी बीजेपी ने बनाया। हर वर्ग का ख्याल रखने वाली पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। लोगों को बीच में जाकर के बताओ हमने कितने देश में एम्स बनाए। भिवानी की बात आए तो मेडिकल कॉलेज की बात बताओ, यूनिवर्सिटी की बात बताओ, आप 152D के बारे में बताओ। 33 भिवानी से चंडीगढ़ जाया करते माता क्या करता। अब आदमी के साथ चलते हमारे चंडीगढ़ जाना क्योंकि 152D रोड ऐसा बना दिया। भिवानी से मात्र 3 घंटे लगते हैं। यहाँ से भिवानी का रास्ता होते 3 घंटे में आप चंडीगढ़ जा सकते। भिवानी के चारों तरफ और के बाईपास बनवा दो। पार्टी शशि परमार जी कह रहे थे पहले तो भाई विपक्ष था, मैडम विपक्ष में थी, परंतु विपक्ष नाम की कोई चीज बची नहीं। कांग्रेस जो है पूर्ण जो सीटर है, मैडम आ रहा कि कांग्रेस नाम का तो वो आ रही है नहीं बचा। आप बैठ जाओ, एक मिनट 5 मिनट बैठ जाओ, कोई मिनट बैठ जाओ, उसी में आइए अपना इलाका। मैं मैडम ने हाथों पे कहा करता मैडम जी मेरी रिश्तेदारी जो मेरे गांव में डॉक्टर हुआ है। हम तो हमारी चौधरी बंशीलाल जी थी तो मेरा बापू का रिश्ता गया तो पड़ोसी जो परिवार वाले थे बोला भाई इतने माला ना मेरे नाने का नाम माला छोरी बोला तो मोड़वा बागड़ में देने लगा गया था कि एक मित्र का बोलता है कि इतना रिश्ता कर दिया। ये बड़े मुश्किल का दौर का बाधा होया करता, कितना होया करता। चौधरी बंशीलाल जी मुख्यमंत्री बने, इजराइल के हवाला सिस्टम लेके आए। मेरी नानी ने अरे कहा बेटी भैंस बेटी मारे तो सीढ़ी लेके आया। 8-10 दिन वो गया नहीं तो बोला वो गाँव वाला चिंता हो गया तो वो आया बस में बैठ के मामा का छोड़ा तो मैं कुछ उसका सीरिया नाम कर देते सीरिया पढ़ बैठा पूरा नाम चिंता करने लग गया। मेरा पापा मम्मी सोची माँ आए तो आगे बिना बात नहीं बस है एक रिपोर्ट देते लेकिन यानी कि बगैर बातों के नहीं बचाने का काम चौधरी बंशीलाल जी ने किया। तब जाएंगे अन्य प्रक्रिया नहीं ये कानून को आना बताइए ना कि अपने रिश्ते नहीं आते जरूर के छोड़ बता छोड़ो क्यों मेरा बाप ने खाई के बिना छोड़ी। तो कहने का जो तात्पर्य है हमने इस प्रदेश की तरक्की में योगदान दिया है और आज मैडम किरण चौधरी जी बीजेपी में है। हरियाणा प्रदेश में आने वाले चुनाव में बहुत प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप तमाम कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता गांव वाली और ढाई में जाकर के अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक करे और जो पीछे चूक रहेगी एक तो थोड़ी बीजेपी वालों से चूक रहेगी। जब 100 बार का नारा था सोचे 400 सीट आता है तो बनाया तो आप वोटर को अच्छे निकाल करके नहीं ले गया। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। एक ये जो नए साथी आए हैं ये मतलब छोड़ना में बीजेपी आए तो हमें दीदी बहुत बुलाते परेशान कर दिया ही है। बीजेपी के बारे में पहले कहा करते मैडम बोला बीजेपी के 3 नाम कौशल बैठक और विश्राम ये बीजेपी के बारे में लोग प्रचलित किया करते परंतु ये भोजन बैठक और विश्राम करते करते आज ये भारतीय जनता पार्टी 12 करोड़ सदस्यों की दुनिया की सबसे बड़ा मैं ये साथियों से निवेदन करता हूँ तो नए साथी आए हैं मेरा यकीन है आप ये पार्टी की मीटिंगों पर अटेंड करते रहना। जैसे अब हमने चलाया गया पेड़ लगाओ हम केवल राज करने के लिए राजनीतिक पार्टी नहीं है। हमने उसको आस्था के साथ जोड़ दिया एक पेड़ माँ के नाम। आप अपनी माँ के नाम से पेड़ लगाओ उसको पहाड़ों में 20-30 साल बाद वो ऑक्सीजन भी देगा पानी के सतह को ऊपर भी खींच के लेके आएगा बादलों को भी नीचे लेकर के आएगा। ये काम भी हम सब नहीं करने हैं ये बीजेपी के अंदर ही संभव है। कई बोलने वाला राजनीति या बीजेपी कहते नहीं हम इसको दुनिया का देश को विश्व को बढ़ाना विश्व को कैसे बढ़ेगा। इन्हीं छोटे छोटे काम आगे चल के बड़े बनेंगे तब हम विश्व को बढ़ेंगे पूरी दुनिया को हम संदेश दे पाएंगे। हम सब साथी जो भी पार्टी की तरफ से काम आएगा एक और काम ये पार्टी के बूथ लेवल के कार्यकर्ता बैठे हैं और ये नए साथी बैठे हैं एक वोटों की रिकॉर्डिंग तो करते भाई इतनी